कि हम एगो 26 तो 2026 आ चुका है। मेरा नाम है संतोष और मैं एक भारतीय होने के नाते मैं जितने भी पीएम हैं, सीएम हैं, मंत्रिमंडल जो भी हैं, सब लोग का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैं देखिए, हम लोग जो भी हैं भारतीय हैं, इंडियन हैं। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे कितने बड़े बड़े नेता लीडर आए और सबने अपना कुछ कुछ योगदान दिए भारत को बनाने के लिए। और कुछ ऐसे नाम हैं जो भारत को सब कुछ दे दिए हैं, वो कुछ छोड़े ही नहीं। और ना ही ये भारत के कोई एक व्यक्ति उन पे अजलंक लगा सकता है कि आपने भारत को कुछ नहीं दिया या आपने खराब कर दिया। जिसमें पहले नंबर पर आता है नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत को इतना किए कि कोई भी कसर नहीं छोड़े। जो कहा जाता है कि पूरा जिंदगी स्ट्रगल कर कर के अपने आप को एकदम इतना विदम शादी विवाह ये वो किसी भी तरह से पता नहीं। मेरे को तो लगता है कि ये कुछ ऐसे नेता के बारे में हमने जो भी स्टडी किया है। मैं तो यूपीएससी का भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, अभी जापानीज कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। तो हमारा जो भी नॉलेज है, जहाँ तक मैं शिक्षा लिया हूँ, तो जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, महात्मा गांधी तो वो भी भारत को इतने पैसे वाले थे कि उनके पास कोई कमी नहीं था। उस टाइम में, जिस टाइम में किसी के पास कुछ खाने के लिए नहीं था, और वो इंग्लैंड जा करके पढ़े, सब चीज किए, वो सब चीज बन सकते थे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पर वो उन्होंने कुछ लिए नहीं। और पद नहीं लेने के बाद उनसे भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया, पर वो भारत के बापू हैं और उनका इज्जत आदर अभी भी मैं करता हूं, उनके लिए बहुत बहुत नम्र रहता हूं। तो वो भी अपना जो पूरा जीवन है वो एक धोती पर, सोचिए कि एक पैसा वाला आदमी, जैसे मान के चलिए कि हम लोग, कोई आदमी बहुत पैसे वाला है और वो अपना जीवन एकदम सादगी में बिता दे, तो क्या कहेंगे उसके लिए। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और वो सब चीज छोड़ करके एकदम नॉर्मल जीवन भारत को बदलने में लग जाए, तो उनके लिए तो खैर भारत के कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। सोचिए, आपके पास सब चीज हो, धन दौलत ये वो, थोड़ा सा उनसे मिस्टेक हुआ है, बंटवारा करवा दिए, हिंदू मुस्लिम है वो हो गया। तो राजनीतिक मुद्दे में देखिए, कोई भी इंसान 100% सही नहीं कर सकता है। आप ही हैं या हम ही हैं, तो आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं गलती जरूर हुआ होगा। आप देखिएगा उस पे, आप पता नहीं चलेगा, पर उस पे अगर सोचेंगे तो आपको पता चल जाए कि हमसे भी गलती। तो सबसे गलती होता है, एक आदमी वो होता है कि जो गलती करते जाता है। जैसे नाथूराम गोडसे, क्या मतलब था जो इस तरह का इंजाम दिए, उसमें बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो इसी तरह रतन टाटा रतन टाटा जो हैं, जो पारसी धर्म से आते थे, उनके लिए भी कोई बहुत ही अच्छा, सुशील, हर एक तरह से करने वाले, सुयोग और ईमानदार, हर एक चीज था उनमें शामिल था और भारत को सब किए। तो सब लोग, इनका भी हम लोग आदर करते हैं। फिर जैसे हम लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी का तो भी मैं बहुत फैन हूँ। उनको आयरन लेडीज के भी नाम से जाना जाता है। तो मेरा तो कहना है कि अगर वो 10 साल और जी जाते, जो भी हुआ है, मतलब कुछ और टाइम उनको अगर मिल जाता, तो वो और कुछ ना कुछ अच्छा कर देते। जिस तरह से हम लोग का स्थिति है वो और अच्छे, सरदार पटेल हो गए, सरदार पटेल को भी, और उनका तो इस तरह से निधन हो गया, उनको भी थोड़ा अगर टाइम मिल जाता तो और ही अच्छा होता। भारत का बहुत ही
दुखों में जीवन हमेशा व्यतीत हुआ है। और कुछ कहना चाहूंगा जिसमें कुछ नाम है योगी आदित्यनाथ है, वो बहुत ही अच्छे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत आने के बाद अखिलेश की जो उत्तर प्रदेश के जो भी सीएम आए पता नहीं क्या है वहां के मिट्टी में, जैसे अखिलेश यादव आए, मायावती आए, नोएडा बनाए, एक्सप्रेसवे, लैपटॉप दिए, एजुकेशन में काम किए, बुलडोजर चलाए योगी आदित्यनाथ, बहुत ही अच्छा अच्छा काम करके। और आज कहीं ना कहीं तो देखिए नीतीश कुमार भी ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, पर हमको ये लगता है कि वो भी ईमानदार हैं, बट बिहार का मिट्टी इतना खराब नहीं है। मैं भी बिहार से ही हूँ, तो वो भी जिस हालत में उनको बिहार मिला था, वो बहुत रोड घर ये वो घर के तरह सजा रहे हैं, पर उनका जो कुछ ना कुछ कमी रह जा रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि 2026 आ चुका है, थोड़े से अगर देखिए जो भी हैं आपके पास कितना धन है, दौलत है, संपत्ति है, बहुत आप सोना में दम आके खाना खाइए, हीरा सोना पे सुतिए, पर देखिए कुछ जो चीजें हैं जो करप्शन ये वो, इसको थोड़ा सा हटा करके एक सही जीवन जीना बहुत अच्छा होता है। तो मैं एक गाइड भी हूँ, तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए सब लोग, कोई लोग यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रहने आया है, सबको एक न एक दिन मरना पड़ेगा। तो हम लोग को टाइम बीतते जा रहा है, बीतते जा रहा है, बीतते जा रहा है। जो पहले के जो नेता थे वो इतना फास्ट काम करते थे, कुछ पहले भी कुछ खराब नेता आए जो भारत को बर्बाद किए हैं, और कुछ ऐसे थे कि वो किए ही नहीं। बहुत ही हमको कहा जाए एक शब्दों में, तो मैं कहूंगा कि वो भगवान के जैसे पैदाइश थे, बच्चे थे। ऐसे तो सबको ही माने जाते हैं कि सब बच्चे भगवान के ही हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, ये सब में ऐसे हैं जो कुछ गलती किए ही नहीं और वरदान दे करके गए कि लो इस तरह से। अब्दुल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत को बुढ़ापे में जिस टाइम उनको पता चल गया कि अब हम नहीं रह पाएंगे, अब हम नहीं बच पाएंगे, तो उस टाइम में परमाणु बम दे करके, जिसके बदौलत आज है हम लोग इतने इतने बड़े बड़े ताकतवर देश के सामने आज हम लोग अच्छे से खड़े होकर के कम से कम रह रहे हैं। पर मेरा एक गुजारिश है मोदी जी से कि देखिए आप भी बहुत कर रहे हैं, पर थोड़ा सा रह जा रहा है, पर इतना से काम नहीं चलेगा। इस तरह से अगर फांकी मारिएगा कि ये नहीं है ऐसे, तो आप देखिए ये जो भारत है ना, ये हम ही लोग का है, आप ही का कोई ना कोई परिवार। आप तो चले जाइएगा 20 साल 30 साल 50 साल बाद आपका डेथ हो जाएगा, पर आप ही का कोई परिवार रहेगा, और मान के चलिए इसी तरह खराब होते होते पूरा भारत फिर से कचड़े में उसी तरह चला जाएगा। कितना कर्ज हो गया है, तो इसको अगर आप लोग थोड़ा सा सही करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा आने का यही एक माध्यम था कि 2026 में आज पहला दिन है, तो अगर अच्छे से काम करेंगे तो हमारा भारत बहुत ही विकसित हो सकता है। हम लोग बराबरी करते हैं किसको से, पाकिस्तान से। ये क्या चीज मैटर हो गया समझ में नहीं आता है। मतलब बराबरी, अगर हमको कोई बोले कि संतोष तुम बराबरी करो एक भिखारी से, तो ये तो गलत चीज हो गया। अगर बराबरी करना है तो अपना लेवल वाले से करिए कि हाँ इससे हम बराबरी करेंगे। अब बराबरी भी करने के लिए कोई मिलेगा तो आप पाकिस्तान से कीजिएगा, छोटा छोटा देश से कीजिए, नेपाल से कीजिएगा। तो ये सब तो खैर हमको तो लगता है कि कुछ ऐसे नेताजी हैं जो लगता है कि भारत को डुबा करके ही मानेंगे। वो तो कुछ दिन बाद मरेंगे ही मरेंगे, पर इसको भी लगता है कि डुबाने का ही कसम खा ले। तो कुछ जो नेता लोग हमारी बात को अगर सुन पा रहे होंगे तो उनको लगना चाहिए कि देखिए हम लोग मर जाएंगे, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, कुछ नहीं लेके आए हैं। जो खाना खाइएगा ना यही पेट में रहेगा, और 10 घंटा 12 घंटा बाद ये भी आप मल मूत्र के द्वारा निकाल दीजिएगा। तो कुछ भी आप यहाँ से ले करके नहीं जाइएगा। तो थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान देने का बात है कि थोड़ा सा ईमानदार बनिए और कुछ भारत को दीजिए, क्योंकि आपको सब लोग इतना मेहनत से वोट देता है, अपना सब काम छोड़ करके आपके लिए सभी भारतवासी टाइम निकाल करके आपके लिए सोचता है। उस सोच
और आप उसके बदले में ठीक है कुछ नेता लोग जो हैं जो कुछ पैसे दे देते हैं, ये करते हैं, पर भारत का जो स्थिति अभी है वो बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच चुका है। अगर अभी भी आप लोग कंट्रोल नहीं किए ना, तो मेरे को लगता है कि 10 साल 20 साल आते आते हम लोग को छोटा छोटा जो है ना, अभी तो पाकिस्तान आंख दिखा रहा है ना, धीरे धीरे एकदम छोटा छोटा राज्य भी हम लोग को आंख दिखाने लगेगा। क्योंकि जब हमारे अंदर ही इतनी प्रकार की कमियां रहेगी, तो ऑब्वियसली बात है कि आप कोई सबको ही आंख दिखा देगा। थोड़ा सा आपसे गुजारिश है मंत्री जी, चाहे जो भी देख रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद 2026 के लिए।